सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट जिले की नंबर 1 कंपटीशन संस्था, जहां पर 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज एक ही छत के नीचे कराए जाते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो एनडीए, सी-टेट, यूपी टेट और उत्तर प्रदेश पुलिस के 26,210 पद, 8,000 पद लेखपाल के लिए तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है। एकेडमी में सुपर टेट की क्लासेस 3 बजे से लेके 4 बजे तक चल रही हैं। 3 बजे से लेके 6 बजे तक चल रही हैं और वहीं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो 3 बैच हैं, मॉर्निंग 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। आगे बढ़ते हैं। आज बीते दिन के जो करंट अफेयर हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, ये करके। हाल ही में क्रिकेट हाल ही में क्रिकेट पत्रिका विज़डन अल्मनैक ने भारत के किन खिलाड़ियों को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ठीक है? हाल ही में देश और समाज, समझिएगा भी ध्यान से इसको। हाल ही में देश देश हाल ही में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए पहल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? रवि दहिया ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-2 का परीक्षण किया? रूस ने। आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है और विश्व का भी सबसे बड़ा देश रूस है और अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस की कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया 24 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन के बेरी को। हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन को किसे नियुक्त किया गया? सुमन के बेरी। ये दोस्तों जो नीति आयोग है, ये पहले योजना आयोग था। योजना आयोग जो हमारे देश के लिए, हमारे देश का एक थिंक टैंक है, जो हमारे देश के लिए नीतियों का निर्माण करता है और सन 2015 में इस योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग और जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इमैनुअल मैक्रों के किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? फ्रांस के। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी पेरिस है। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा जेसीबी निर्माण के लिए किस शहर में निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? वडोदरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य में वडोदरा के पास हलोल में बनी बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने। किस टेक कंपनी ने पाइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की है? ट्विटर ने। ट्विटर को अभी एलोन मस्क खरीदने वाले हैं। नीति आयोग और किसने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एसडीजी पर आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। हाल ही में ई किताब कोश की किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के ने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुनर्निर्माण हुआ है 2019 में। इससे पहले ये पूर्ण राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जो नदी बहती है झेलम, वह भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील यहीं पे है। दाची ग्राम नेशनल पार्क यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 के शुरुआत की गई? मंगोलिया में। कहाँ पे की गई? मंगोलिया में। इसरो वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और किसने उपग्रह लॉन्च के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वन वेब ने। हमारा इसरो है, स्पेस रिसर्च सेंटर है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि अंतरिक्ष में खोज करते हैं और रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं यहाँ से। हाल ही में भारत पे ने मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? स्मृति हांडा को। आगे बात करते हैं। ओएनजीसी ने निदेशक
ओएनजीसी ने निदेशक और सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? पौमिला जसपाल को। किसको किया है? पौमिला जसपाल को। आगे, आरबीआई ने गैर व्यक्तिगत आधारकर्ताओं को ट्रैकिंग कोड प्राप्त करने के लिए कितने साल की समय सीमा निर्धारित की? 3 साल की समय सीमा निर्धारित की है। अब यहाँ पे आरबीआई का नाम आया है, तो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। आरबीआई पूरा बैंकों का बैंक होता है, पूरे भारत का केंद्रीकृत बैंक है। किस देश ने सरमत अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल, ये रूस ने है। हाल ही में करजा मंदिर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक राज्य में। आगे बात करें, किस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ेगी? एनबीएफसी को। आगे, किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की? झारखंड राज्य सरकार ने। किस झारखंड की बात है तो झारखंड हमारा मध्य राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ है, और झारखंड को सन 2000 में बिहार से अलग किया गया था। झारखंड में कई कोयले की खदानें हैं और झारखंड में संथल जनजाति पाई जाती है। किस टेनिस टूर्नामेंट ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में। कोची में भारतीय नौसेना के एनआईईटीटी ने सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? आईआईएम कोझिकोड के साथ। 16वां, ये तो सब प्रचार है। आगे बढ़ते हैं। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अमेरिका। आया समझ में? अमेरिका की बात की जाए तो विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित है? तेलंगाना राज्य में। एपीईडीए ने निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? सूरत। सूरत की बात की जाए तो सूरत खंभात की खाड़ी में है, जहाँ पर नर्मदा नदी और तापी नदी अपना जल गिराती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सूरत की बात करें तो अंग्रेजों ने पहली कंपनी अपनी सूरत में स्थापित की थी। आगे बात करते हैं। मंगोलिया के उलान बटार में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए किसके साथ समझौता किया? सीबीडीटी और सीबीआईसी। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्लोरिडा में से 53 और स्टारलिंक उपग्रहों के अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, टेस्ला भी एलॉन मस्क की कंपनी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही और भी लेक्चर के साथ आते रहेंगे।